तरीके से ये रोड बनाए जाते हैं और हनुमान जी के चरणों में अर्पित किया जा रहा है, भोग लगाया जा रहा है, सभी को प्रसाद के रूप में भी दिया जाएगा। हे प्रभु स्वीकार करने की प्रभु। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे उन्होंने आख्या ना कि ये करना एक साइड अंतरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः द्वादशां नित्यपुष्टां करीष्णीं ईष्टिं सर्वभूतानां तामिहोपभीष्णीं गन्धं समर्पयामि नमः। महत्पुण्यं पवित्र पापनाशनम् आपदं हस्ते लक्ष्मी दुर्गति सर्वदा ओम नाभ्यासिदं दर्शगुं श्रेष्ठो द्यौः समवर्तत पद्भ्यामूलदिशः शूद्रा तथा लोकान् अकल्पयन् या फलानि या फला या पुष्पा या कृष्णी बृहस्पति पुरुषोस्तासां सिंहसाहारफलं समर्पयामि। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वणकृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलपुण्यधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पादयातं नमामि। आसीदन्तरिक्षगुं श्रेष्ठो द्यौः समवर्तत पद्भ्यामूलदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् प्राणाय स्वाहा त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं देव। ओम सत्संग्राम बिल्कुल बिल्कुल नहीं पूरा आशीर्वाद ही देना ये समाज की प्राप्ति हमारे इन्हें समाज बस वो करना है मेरी माता जी के लिए नानी जी के लिए पिताजी के लिए आगे राम वंदना राम स्तुति भगवान राम जी के चरणों में हमने अर्पित की। या राम वंदना राम स्तुति हो हनुमान जी प्रसाद लेके लड्डुओं का विशेष भोग हनुमान जी के चरणों में लगाया गया। सभी थोड़ा प्रसाद लेके बात कर रहे हैं। इनका योगदान है।
देखिए, आज हनुमान जी जयंती के शुभ अवसर पर हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम आज यहाँ पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में अपना मत्था टेकने आए हैं। और हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, खासतौर पर पंडित जी जो हमें अपना आशीर्वाद दिया करते हैं, तो हमारा अपना बहुत सौभाग्य समझते हैं। और हम सभी दर्शकों को ये निवेदन करते हैं कि आज के शुभ अवसर पर हमें अपने धर्म के साथ जुड़ना चाहिए और ऐसी संस्थाओं पर जाके, ऐसी मंदिरों में जाके अपना मत्था टेकना चाहिए। और हनुमान जी के सिखाए हुए नक्शे कदम पर उनकी जो भी सीख है, उनकी जो भी रीतियाँ हैं, जो भी रिवाज है, जो उन्होंने हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सदियों से चलती आ रही हैं, उनको हमें अपने जीवन में आज भी कायम रखना चाहिए और उनके चलाए हुए नक्शे कदम पर चलना चाहिए। बहुत धन्यवाद। देखिए, असेंबली के जो मुद्दे हैं वो तो असेंबली में जो चुने गए नुमाइंदे हैं उनका कहना, उनका पक्ष रखना उन्हीं का कहना बनता है। हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। पर हम आपको ये ज़रूर आश्वासन देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब लोगों का पक्ष रखा करते थे, पिछले 5 महीनों से हम भी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहे हैं और हमारी काफ़ी लोगों से भेंट हो रही है और मुलाकात हो रही है। और हमारी ये उम्मीद है कि जितने भी लोगों के जो भी समस्याएं हैं, जितनी भी उनकी उम्मीदें हैं, उन पे हम खरे उतरेंगे और अगर उनका आशीर्वाद रहा तो उनका मुद्दा उठाने का हमें भी मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा ये मानना है कि हर लीडर का एक अपना स्टाइल होता है, हर लीडर की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। और हमारा ये मानना है कि आज जिस प्रकार से जम्मू ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशीर्वाद दिया है और हमें ये पूरी उम्मीद है कि जम्मू के हित में ही बात हो रही है और जम्मू के हित में ही हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं उनकी हक की बात रख रहे हैं। जिस तरह से लोगों की आवाज़ उठ रही है, पहले वो भी नहीं उठती थी, आज हमें वो भी मौका मिल रहा है। तो ऊपर वाले ने साथ दिया, हनुमान जी के आज जयंती पे हमें सबको आशीर्वाद मिला। तो हर वर्ग का, हर इंसान का और जम्मू कश्मीर के हर सदस्य का आवाज़ उठेगी और लोगों के ही हक में बात हो रही है और लोगों के हक में बात होती रहेगी। देखिए, आज हनुमान जी का जन्मदिन जो है पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। हमारी बच्ची ने आपको बड़ा विस्तार से समझाया है कि हमने उनकी नीतियों पे चलना चाहिए। क्योंकि देखो, कहते हैं ना, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कम बचन ध्यान जो लावे। मन कम बचन ध्यान जो लावे। संकट हर जगह बचाते हैं, पर हमें मन कम बचन ध्यान से भी लावे। तो इसलिए आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है। जो अपने अंदर दिल से कोई काम करता है, हनुमान जी सदा उनके साथ रहते हैं। क्योंकि हर जगह संकट से कलयुग के देवता हनुमान जी है। तो हमारी यही है, हम यही प्रार्थना करेंगे हनुमान जी से, लोगों की जो सब मेन है वो बुद्धि है, बुद्धि ठीक कर दें। बुद्धि के मालिक वही हैं। जब सबकी बुद्धि ठीक हो जाएगी वो सब ठीक हो। किस चीज़ पर इशारा कर रहे हैं बुद्धि? मैं तो सब ये, जब ही इन्होंने मुद्दा उठाया जो असेंबली पे, मैंने उसी पे कह दिया। और आपने अभी पूछा कि ये असेंबली में जो रहा, थोड़े दिन का वेट करो, थोड़े दिन का वेट करो। उसमें आपको एक ऐसा शख्स दिखेगा जो आपके सब मुद्दे उठाएगा। आप राणा जी की बात करते हो, उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दे के भेजा है, वो ऐसा काम करेंगे कि ये नहीं है कि उन्हीं की कम खुशी में काम होगा, वो पूरे जम्मू कश्मीर में वो काम करेंगे। उनकी आवाज़ जो है उसकी आवाज़ पे चलेगा। क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं वही काम करती हैं। जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो भी मंत्रों का उच्चारण करते थे, शक्तियाँ होती तो आगे चलते थे। तो अब जब शक्ति, नारी शक्ति जब आगे आ रही है तो समझो सारे कार्य सफल होंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद भी रहेगा। और ये जो इतनी शोर शराबा है, मैं चाहता हूँ ये भी थोड़ा शांत हो जाएगा। जब कोई एक घड़ा पानी का होता है भरा हुआ, वो कभी नहीं छलकता। जो खाली होता है वही डगमगाता है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना, सत्य जो है उसको छुपाया नहीं जाता। झूठ बड़ी जल्दी सामने आ जाता है, बुराई खत्म हो जाती है, नेकी अनेक, उसका कोई तला ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ जम्मू जादरी भवन में आप सबका स्वागतम है। पंचमुखी हनुमान जी हैं, यहाँ आए। 1 बजे से लेकर 3-4 बजे तक भंडारा चलता है। और भंडारे में सब लोग, यहाँ आपको पता ही है 3-4 हॉस्पिटल हैं, वो लोग सब यहाँ आते हैं। और हमने यहाँ ये भी रखा है, जब सब हमारे पास कई लोग ऐसे आए कि आप भंडारे में अब खाना खिलाते हैं, कोई हमके भी सहायता ली जाए। फिर हमने शास्त्री जी से एक प्रश्न किया, फिर उन्होंने आज्ञा दी कि जो 100 आदमी का खाना खिलाना है वो 2100 रुपया दे के मात्र 100 आदमी का वो प्रसाद खिला सकता है। अपने जन्मदिन पे 1100 रुपया दे के 100 आदमी की सुबह चाय पिला सकता है और 11,000 दे के पूरे दिन का खिला सकता है। और यहाँ कोई बंदिश नहीं है
यहाँ जो आपके पास पता है 4-5 हॉस्पिटल है, वो जो मरीज हैं उनके लिए भी ले जाते हैं, जो उनके टेंट हैं वो तो आते ही हैं, पर यहाँ बस स्टैंड लोग सुबह 4 बजे बैठते हैं, जब 1 बजे उतरते हैं तो वो जब प्रसाद खाते हैं हनुमान जी का वो बड़े प्रसन्न होते हैं। अभी हम हरिद्वार गए थे तो हमें कुछ लोगों ने बोला जी वहाँ भी एक जम्मू यात्री भवन लंगर लगा है हनुमान जी का। हमने बोला हाँ जी हम भी वहाँ खाए थे। फिर दूसरा आदमी बोलने लगा नहीं मैंने इनको भी वहाँ देखा था। तो यहाँ अगर जम्मू की बात पर बाहर जा रही है तो ये तो बड़ी अच्छा है, हनुमान जी की कृपा है। लोग अमरनाथ में लंगर लगाते हैं 10-15 दिन, महीना 1.5 महीना, मगर हनुमान जी ने हमें ऐसा एक निचोड़ दिया भाई जो अगर हमें आपने बिठाया है तो ये लंगर जो है लगातार चलेगा। हमने पूछा ये कैसे चलेगा, बोले आप थोड़ी चलाओगे, चलाऊंगा तो मैं। तो इसीलिए जिसको वो बुद्धि देते हैं वो आशीर्वाद लेता है और फलता फूलता है। और हमारे शास्त्री जी ने वहाँ इतना एक अच्छा काम किया हुआ है, यहाँ लोग 60 रुपए की एक ब्रेड लेते थे, फिर लोगों ने बोला कि आप इतना करते हो तो हमारे लिए भी थोड़ा सा कुछ हो जाए। फिर हमने 100 रोटी का एक 250 रुपये रखा, जो भी कोई सेना को डालना है चाहे गाय को डालना है 100 रोटी हमें 251 रुपये दे के वो गाय के लिए भी ले सकता है, सेना के लिए भी ले सकता है, किसी को भी दे सकता है। तो इसीलिए ये सोचते हैं कि जिसका दान किया हुआ वो फले, जो हमें 1 गुना देता है वो उसको 1000 गुने मिले कि वो आगे फूले। वो यहाँ हनुमान जी की भी सेवा करे और समाज की भी सेवा करे। जो आशीर्वाद होते हैं वही सारे काम करते हैं। और हमारा आज आपके माध्यम से सबसे बड़ा आशीर्वाद जो है शास्त्री जी ने हमें अपनी बेटी को दिया है। ये हमारे जम्मू की, जैसे राणा साहब जम्मू कश्मीर की आवाज नहीं थे, हिमाचल में भी जाते थे लोग उनके मगर हो जाते हमारा काम करो, ऐसे ही हमारी बेटी भी ऐसा ये कार्य करेगी। भगवान इनको आशीर्वाद दे। और जनता देखिए, जय सिया राम। जैसे लोग अपने घरों में अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार से हम अपने इष्ट देव हनुमान जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, चैत्र पूर्णिमा को उनका प्रादुर्भाव हुआ था और आज तक वो विद्यमान है। कई हज़ारों साल हो गए हैं जब से उनका जन्म हुआ, आज तक वो विद्यमान है। तभी तो उनको जो है वो चिरंजीवी बोलते हैं। तो हनुमान जी का आज जन्मदिन के ऊपर यहाँ मंदिर में हमने एक विशेष कार्यक्रम जो है वो रखा हुआ है। एक तो लंगर भंडारा तो प्राय रोज़ ही चलता है, लेकिन आज के दिन पर हमने एक 11 किलो मोदक का एक लड्डू बना के विशेष करके उनके लिए भोग लगाएंगे। और उसके पश्चात काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको मिठाई के रूप में आज प्रसाद जो है वो भेजा जाएगा, ताकि जैसे किसी के घर में जन्मदिन, आजकल तो जन्मदिन के दिन केक काटे जाते हैं, आजकल उल्टे पलटे काम करते हैं, लेकिन हमारे प्रभु के जन्मदिन के ऊपर उनकी जो प्रिय मिठाई है, जैसे बेदाना जो है वो कहा जाता है, किसी भी जगह हनुमान जी का मंदिर होगा तो वहाँ मंगलवार के दिन बेदाने के पंडाल लगे होंगे, तो वही हमने एक बेदाने का यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ है। तो आप भी आएँ, जो भी आपके माध्यम से लोग आवाज़ सुने। कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ पंचमुखी या मंगलवार को ही यहाँ कार्यक्रम होता है। यहाँ नित्य प्रति सुबह 7 बजे मंगलारती होती है, उसके बाद चाय पानी का लंगर लग जाता है। दोपहर को यहाँ पर 1 बजे भोग आरती लगती है और भोग आरती के बाद लगभग 400-500 आदमी को जो है वो प्रसाद बांटा जाता है, भोजन करवाया जाता है। और शाम को ठीक 7 बजे संध्या आरती होती है। तो संध्या आरती में क्या होता है कि जो लोग बस स्टैंड के ऊपर, हॉस्पिटल में या आगे पीछे के जितने लोग हैं वो आके यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। और उसके साथ साथ हमने विशेष यहाँ पर रखा हुआ है कि यहाँ 20-25 किलो आटे की जो है वो रोटियाँ बन जाती हैं, वो कुछ हनुमान सेना को जाती हैं और कुछ गौ माता की सेवा में चले जाती हैं। आप भी अगर इस पुण्य का लाभ लेना चाहते हैं तो पंचमुखी BC रोड के मंदिर में आएँ और भगवान का आशीर्वाद लें और प्रसाद ग्रहण करें। जय सिया राम। जयंती की सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज पंचमुखी मंदिर के अंदर आना हुआ
पूरा विधि अनुसार यहाँ पे पूजा की गई। हनुमान जी का प्रसाद प्राप्त किया, हनुमान जी को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। ये यहाँ के जो प्रधान हैं हमारे पवन शास्त्री जी, रोज़ यहाँ पे लंगर लगता है, सुबह लोगों के लिए नाश्ता, दोपहर को खाना, और गरीबों के लिए जो लोग खाना वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते, काफ़ी यहाँ पे लोग आते हैं, खाना खाते हैं, और उन पे भगवान जी की कृपा उन पे भी और हमारे सभी जम्मू वासियों को और देशवासियों पे भी हनुमान की कृपा बनी रहे। मैं तो हनुमान जी का वक्त हूँ ही, क्योंकि मैं अपने चुनाव से पहले मैंने एक हनुमान चालीसा की एक कापी बुकलेट छपवाई थी। अगर कुछ मीडिया बंधुओं के पास भी वो होगी। हनुमान जी की भरपूर कृपा आप सभी पे, मीडिया बंधुओं पे भी, जम्मू वासियों पे भी और देशवासियों पे भी बनी रहे, और हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहे। जम्मू शहर जो हमारा तरक्की करे, आगे तरक्की की राह पे अग्रसर हो। ऐसे ही हनुमान जी के भक्त जो हैं हर मंगलवार को भी, वैसे तो रोज़ यहाँ पे लंगर होता है, हर मंगलवार भी स्पेशली हनुमान जी के वक्त यहाँ पे आके अपना प्रधान जी के साथ उनका हनुमान जी की आरती और वहाँ पे इनकी पूजा करें। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।